अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना के दिनों की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस लेने पर मजबूर हैं, तो इस सिलसिले में आज हमारी पहली क्लास है। तो आप लोगों को पहले से इल्म है कि हमने क्लास में टेंसेस पढ़ने थे, तो आज इसी से अपनी बात शुरू करते हैं। तो व्हाट आर टेंसेस। टेंसेस के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे फ़िक्रात जिसमें वक्त का ज़िक्र हो या ज़माने का ज़िक्र हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। और ज़माना या वक्त जो है वो तीन चीज़ों पर मुहित होता है, यानी या प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माना, पास्ट टेंस या गुज़रा हुआ ज़माना, और फ्यूचर टेंस यानी आने वाला वक्त या ज़माना। सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माना या वक्त। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी काम का करना या होना या सहना जो है वो मौजूदा ज़माने में पाया जाए, तो उस टेंस को क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी चार कैटेगरीज़ हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कैटेगरी, विच इज़ अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल मतलब। तो इसमें उर्दू में निशानी क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू का सेंटेंस या फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। तो फ़िक्रे में दो चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी काम का करना या होना उसमें पाया जा रहा है। दूसरा हम ये देखेंगे कि फ़िक्रे का इख्तिताम जो है वो ता है, ती है, ते है या ताहू वगैरह पर होगा। तो ये निशानी होगी उर्दू फ़िक्रे की कि ये फ़िक्रा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है। तो अब जब हम पहचान कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है और टेंस की कैटेगरी कौन सी है, तो अब हमारा मरहला आता है कि हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो आप लोगों को पता है कि इंग्लिश का सेंटेंस जो है 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं उसके। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाते होते हैं, उसके बाद वर्ब को लगाते हैं और लास्ट में जो है हम ऑब्जेक्ट का लगाते हैं सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले उर्दू फ़िक्रे में जो सब्जेक्ट होगा हमारा, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, फ़ाइल जिसे कहते हैं, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन वर्ब की फॉर्म हमें कौन सी लगानी होगी, प्रेजेंट फॉर्म लगानी होगी, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और लास्ट में जो है हम ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी मफूल जो फ़िक्रे का होगा, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। मिसाल एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी प्ले क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में वी जो है सब्जेक्ट है, प्ले उसका वर्ब है और उसकी प्रेजेंट फॉर्म है, और क्रिकेट जो है उसका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो याद रखने की हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिहाज से। सबसे पहले ये है कि इफ़ देयर कम्स ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एज सब्जेक्ट, इट नीड्स एन एडिशन ऑफ एस और ई एस विद द रेस्पेक्टिव प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट की जगह पर ही आ जाए, सब्जेक्ट शी हो सेंटेंस का, सब्जेक्ट इट हो सेंटेंस का, या फिर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो किस सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब की फॉर्म तो हमने प्रेजेंट फॉर्म लगानी है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है।
उसके साथ हम क्या करते हैं कि एडिशन करते हैं एस या फिर ई एस की, जो भी प्रेजेंट फॉर्म हमने लगानी होगी मुताल्लिका सेंटेंस में। मिसाल इसके लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सब्जेक्ट है ही, तो हम ऊपर वाले सेंटेंस को फिर प्ले की जगह पर प्लेस कर देंगे, ही प्लेस क्रिकेट। शी अगर सब्जेक्ट है तो शी प्लेस क्रिकेट, इट अगर है तो इट प्लेस क्रिकेट, या असलम यानी सिंगुलर नाउन है तो असलम प्लेस क्रिकेट। अब मज़ीद इसमें एक और वजाहत की ज़रूरत है कि हमने बात की थी कि एस या ई एस, तो जो एग्जांपल अभी हमने ली है तो उसमें सिर्फ हमने एस का इजाफा किया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ब के साथ एस लगाना है हमने और कौन से वर्ब के साथ हमने ई एस का इजाफा करना होगा। तो उसके लिए ये असूल है, इफ़ द स्पेलिंग्स ऑफ वर्ब एंड्स इन लेटर्स एस, डबल एस, ओ, एक्स, सी एच, एस एच, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो हम लगाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो वर्ड होगा उस वर्ड के एंडिंग स्पेलिंग को चेक करेंगे इन दिए गए अल्फाज में से, यानी एस एच हो गया, सी एच हो गया, एक्स हो गया, ओ हो गया, डबल एस या एस हो गया। यहाँ पर अगर एंड हो रहा है कोई वर्ब के स्पेलिंग, तो फिर उसके साथ हमें क्या इजाफा करना पड़ेगा, ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे वहाँ सिंपली एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल ले लें तो वो क्या है, ही वॉचेस द मूवी। अब यहाँ जो हमारा वर्ब बन रहा था उसकी प्रेजेंट फॉर्म जो है वॉच, WATCH पर स्पेलिंग का इख्तिताम हो रहा है, तो CH जो कि उस कैटेगरी में आता है तो हमने यहाँ ES का इजाफा किया है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो है हमें नेगेटिव्स अगर बनाने पड़ जाएं या इंटेरोगेटिव्स बनाने पड़ जाएं, यानी मनफी फ़िक्रात या सवालिया फ़िक्रात, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो एक स्लाइड सी चेंज हमें करनी पड़ती है, दोनों में नेगेटिव्स में भी इंटेरोगेटिव्स में भी हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, और साथ में ये कैटेगरी भी पढ़ लेंगे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर एक ही फ़िक्रे में मुश्तरका तौर पर एक साथ आ जाएँ तो वहाँ हमने क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है, यानी सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में एक एडिशन करनी है कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम डू नॉट के अल्फाज का इजाफा करेंगे या फिर डज नॉट के अल्फाज का इजाफा करेंगे, तो इससे हमारा सेंटेंस जो है इनडेफिनेट से नेगेटिव जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ फिर दो चीज़ें हैं एस या ई एस की तरह से, यानी डू नॉट का लफ्ज़ भी है, डज नॉट के अल्फाज भी हैं। तो फिर हमें कैसे डिफ़ाइन होगा या पता चलेगा, हम कैसे डिटरमिन कर पाएंगे कि डज नॉट कब लगाना है और डू नॉट कब लगाना है। तो यहाँ भी वही है कि इफ़ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन इज़ द सब्जेक्ट, इट विल टेक डज नॉट। यानी अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट की जगह पर शी आ रहा है, या सब्जेक्ट जो है इट बन रहा है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो फिर हम उसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगाएंगे। बकिया जितने सेंटेंसेस होंगे, यानी इनके सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के अलावा होंगे, तो वहाँ सिंपली नेगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ डू नॉट लगाना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट बन रहा है ही, तो हम उसका नेगेटिव बनाएंगे ही डज नॉट टेक टी। शी सब्जेक्ट है अगर तो शी डज नॉट टेक टी। इट अगर सब्जेक्ट है तो इट डज नॉट टेक टी। असलम यानी सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है तो ये भी किस चीज़ को डिटरमिन करेगा, डज नॉट टेक टी। अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पर, यानी हमें सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं। तो सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मिसाल के तौर पर इज़, एम, आर हो गया, वाज, वर हो गया, सिंपल सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, टेंसेस की बात नहीं कर रहा, तो वो हम उनको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लेकर जाते हैं। तो यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव अगर बनाना है तो हमें पता होगा सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें दो अल्फाज का इजाफा करना पड़ेगा, डू और डज का।
लेकिन इनकी पोजीशन हम कहाँ रखेंगे, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में इनको लेकर जाएंगे। यानी डू और डज को हमने कहाँ लगाना है, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, उसकी प्रेजेंट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। याद रखें, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका सारा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, आपको क्रेडिट या मार्क्स आपके अवार्ड नहीं किए जाएंगे। अब इसमें एक और एक्सप्लेनेशन बनती है जिसको क्लैरिफाई करना लाजमी है कि डू और डज, फिर दो चीज़ें आ गई हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि डू कहाँ लगाना है और डज कैसे लगाना है। तो इसको भी फिर दोबारा से देख लेते हैं। इफ़ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन इज़ द सब्जेक्ट, इट विल टेक डज। यानी हमारे सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट ही बन रहा है, शी बन रहा है, इट बन रहा है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, तो वहाँ हम इंटेरोगेटिव या सवालिया फिक्रा बनाने के लिए डज को जो है स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगाएंगे। बाकी जितने सेंटेंसेस होंगे, यानी जिनमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के अलावा कोई सब्जेक्ट है, तो वहाँ सवालिया फिक्रा या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम डज के अलावा सिर्फ डू ही लगाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको स्पेसिफाई करने के लिए। मिसाल के तौर पर, डज ही टेक टी, डज शी टेक टी, डज इट टेक टी, डज असलम टेक टी। अब एक और लास्ट कैटेगरी हम इसमें पढ़ लेते हैं, वो ये है कि हमने ये देखना है कि अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों फीचर्स को एक ही सेंटेंस में हम कंबाइन कर दें तो फिर हमें क्या स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस का बनेगा। तो उसमें ये है कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एज ऑलरेडी यू नो दैट, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इनमें एडिशन करनी है इंटेरोगेटिव की और नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में डू या डज को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लाना पड़ेगा। और नेगेटिव के फीचर को एडप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट के लफ्ज़ को एडप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसकी पोजीशन क्या बनेगी, डू और डज स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लफ्ज़ नॉट हम ऐड कर देंगे। बाकी तरतीब सेंटेंस की वही रहेगी, यानी वर्ब, उसका प्रेजेंट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमारा इसी तरीके से चलता चले जाएगा। अब जो है हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इस इंटेरोगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए डू स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे है, उसके फ़ौरन बाद हमने लफ्ज़ नॉट नेगेटिव का फीचर ऐड करने के लिए लगाया, डू दे नॉट टेक टी, और लास्ट में जो है हमने क्वेश्चन मार्क भी लगाया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा है कि हमारी सारी कैटेगरीज जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नेगेटिव, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो है इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक ही सेंटेंस में अगर कंबाइन कर दिए जाए तो उनको हमने किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, और हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनेगा। और इससे रिलेटेड जो मज़ीद एक्सप्लेनेशंस भी थी वो भी हमने साथ साथ कवर की हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज का ये शॉर्ट लेक्चर जो है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। इंतज़ार में रहिएगा और इस सबक को अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।